आदाब। मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपको हम बताएंगे कि आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए अभी भी हुकूमत को कितने अरकान की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब MQM पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि वो हुकूमत पर अपना दबाव जो है वो बढ़ाएगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि PTI का सारा फोकस जो है वो KP की क़यादत पर है और अभी तक पंजाब की क़यादत या जो सिंध की क़यादत है वो उस तरीके से बाहर नहीं निकल रही है जिस तरीके से KP की क़यादत बाहर निकल रही है। तो इसकी क्या वजह है हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब इमरान खान की बहनों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या ये फैसला दुरुस्त है या गलत। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है। तो जो मुल्क की जो इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें तो हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल जो एक गर्मी की शिद्दत है उसके अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। PTI ने अपने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। पहले उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया, फिर लाहौर में जलसा किया, फिर तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो लियाकत बाग में एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। हमने देखा कि जुड़वा शहरों में कंटेनर्स रख दिए गए थे उस दिन और एक जो सूरत हाल थी वो कशीदा रही। कारकुनान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने जो है वो शेलिंग की। फिर उसके बाद हमने देखा कि फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा PTI ने करने का ऐलान किया, तो वहां पर भी यही सूरत हाल थी। अब PTI ने ऐलान किया है कि वो D चौक पर जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर D चौक तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो देखिए, जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो 2-3 बातें हैं, हम इसको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में आपको बताएंगे। सबसे अहम बात तो ये है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये देखें कि हुकूमत ने कल सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए हुए थे जुड़वा शहरों के अंदर, और इस्लामाबाद तो मुकम्मल तौर पर अभी तक बताया जा रहा है कि जगह जगह कंटेनर्स रखे हुए तो बंद है। फिर दूसरी तरफ जो मोबाइल सर्विस है वो भी इस्लामाबाद में जो है वो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ब्लू एरिया तक जो है बहुत PTI के कारकुनान जो हैं वो पहुंच गए थे और ब्लू एरिया के कॉर्नर पर ही जो है वो D चौक है। तो पुलिस की जानिब से जो है शेलिंग भी की गई, पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई और बड़ी तादाद के अंदर शेल जो है वो बरसाए गए। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर रुकावटों को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जो है वो ब्लू एरिया पहुंचे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम PTI के पास ऐसे कारकुनान मौजूद हैं जो कि किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं और अपनी जो क़यादत है वो उस क़यादत के ऊपर मुकम्मल यकीन करते हुए उसकी जो भी वो कह रही है उसको वो फॉलो कर रहे हैं। जबकि दीगर जमातों में हमें अभी तक ऐसे कारकुनान नज़र नहीं आए जो इतने लंबे अरसे तक जद्दोजहद अपनी पार्टी के साथ मिलकर करते रहे हों और उन पर जो है वो पाबंदियां भी हों, उन पर जो है वो जेलों में भी गए हो। ये सिर्फ हमें मिलता है तो MQM में मिलता है, वो भी उस MQM में जिसकी क़यादत अल्ताफ़ हुसैन करते थे कि उस वक्त उनके कारकुनान ऐसे थे जो कि जेलों में भी गए और जिन्होंने मुजाहिरों में भी शिरकत की, हड़तालों में भी जो है उन्होंने अपनी काम जो है वो दिखाए। लेकिन इसके अलावा और किसी पार्टी में हमने ऐसे कारकुनान नहीं देखे हैं। अब PTI में और वो भी पंजाब में इस किस्म के जो है वो कारकुनान निकल रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं, वो उनमें कोई खौफ नहीं है और वो डटे हुए हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। फिर जिस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि कोई साहब कहते हैं कि जी मैं तो घर पे बैठा हुआ था, मैंने देखा तो मैं पानी लेकर आया हूँ, मैं नमक लेके आया हूँ। तो इससे पता चलता है कि ग्रास रूट लेवल पर उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूलियत है इमरान खान की। इसकी वजह से ही उनके लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और अवाम भी उनको किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट कर रही है। अब ऐसे में एक बात को बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है और वो ये है कि जी क्या वजह है कि PTI की को जो है वो सिर्फ KP की
क्या कहते हैं केपी की जो एक पार्टी है वो बनाया जा रहा है, और सब चीज़ें सारे कारकुनान जो है वो आ रहे हैं केपी से। तो इस सिलसिले में मेरी पीटीआई के एक बड़े जिम्मेदार रहनुमा से बात हुई, तो उन्होंने मुझे नाम ना बताने की शर्त पर ये बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई के अंदर एक बात ये है कि जो नून लीग है वो तो मुकम्मल तौर पर ये चाहती है कि पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनको जो है वो काम नहीं करने दिया जाए। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे में अगर हम पंजाब में बाहर निकलेंगे तो हुकूमत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले ही वहाँ पर जो है वो अहम लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि जब भी किसी मुजाहरे की बात होती है तो हुकूमत बहुत सख्त इकदाम जो है वो पंजाब में करती है। तो ये कहते हैं कि ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि पंजाब में अभी फिलहाल हम बाहर ना निकलें, और जब हम लास्ट राउंड की तरफ जाएं तो उस वक्त फिर हम वहां पर भी जो है वो कॉल दें, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारकुनों को परेशान किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि केपी में कम से कम ये है कि पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत है, तो वो वहाँ पर हमारे लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो सारा जो सिलसिला है वो हम केपी से बंदे इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन यह है कि पंजाब में भी लोग हमारे तैयार हैं, सिंध में भी हमारे जो लोग हैं वो तैयार हैं, और जब वक्त आएगा तो हम इनको वहाँ से भी जो है वो कॉल देंगे तो वो निकलेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब जो आईनी तरमीम है जिसको हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जो है एक हाइप एक दी हुई है कि उसने जल्द अज जल्द जो है ये आईनी तरमीम जो है वो उसने मंजूर करानी है। तो ऐसे में ही आज जंग अखबार में एक बड़ी खबर लगी है, और उस खबर में उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत को कौमी असम्बली में 5 वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं, और जो सेनेट है उसके अंदर 7 वोट कम पड़ रहे हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो आईनी तरमीम है अभी तक अगर हम बात की जाए तो उसमें हुकूमत के पास अभी तक नंबर गेम जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से मुकम्मल नहीं है, और अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम नहीं करा सकी तो इसका ये मतलब है कि हुकूमत के लिए आगे की जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो जाएंगे। इसलिए हुकूमत की पूरी ये कोशिश है कि किसी भी तरह से आईनी तरमीम को मंजूर कराया जाए। अब ऐसे में पहले तो एमक्यूएम ने जब पहले तरमीम आई तो हमने देखा कि एमक्यूएम ने भी कोई ऐसी खास चीज़ें और बातें जो हैं वो अपने मुतालबात सामने नहीं रखे, लेकिन जब उन्होंने अपने मुतालबात सामने नहीं रखे और पता चला कि जी JUI ने क्या क्या है सूरत हाल, तो फिर एमक्यूएम ने भी जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कल 24 न्यूज़ ने ये खबर भी ब्रेक की है कि वो भी अब हुकूमत के सामने उन्होंने फैसला किया है कि हम अपने जो मुतालबात हैं उनको सामने रखें। लेकिन अब अगर वो जो कराची पैकेज के हवाले से बात की जाए तो वो तो मेरे ख्याल से एक बेकार बात है, क्योंकि वो तो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है 18 अरब का, तो वो तो उसको कराची को वो मिल जाए तो बहुत है। लेकिन वैसे अगर कोई पैकेज करवाना ही है तो फिर एमक्यूएम जो है 50 अरब या 100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करवाए और वो पैसे फिर दिलवाए भी, वरना तो ये बात तो है बेकार। लेकिन जो कोटा सिस्टम में तोसी का बिल का मामला है वो एमक्यूएम के लिए अहम है। फिर जो MD कैट के मामला चल रहे हैं ये मामला भी जो है वो एमक्यूएम के लिए जो है वो अहम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एमक्यूएम की तो खैर चलवल कुछ भी नहीं रही है, इनकी तो कोई बात भी पूरी नहीं हो रही है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो शजरकारी वाले दिन ये बात बता दी है कि भाई ये पर्चा जो है ये लोगों ने मुझे मसाइल का दिया है, अब मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मैं अपनी इत्तेहादी नून लीग से बात करूंगा। तो नून लीग कहेगी कि आप पीपल्स पार्टी से बात करें। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रही है बिल्कुल भी। तो वो अब एमक्यूएम ये कहती है कि भाई इत्तेहादी तो हम आपके हैं नून लीग को, तो आपने हमारे जो मामलात हैं मुतालबात हैं उसको जो है वो मनवाना है। लेकिन अभी तक तो सख्त मोहरी का शिकार है और नून लीग ने तो एमक्यूएम को बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा कर रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये मामलात कहाँ तक जाते हैं, क्या एमक्यूएम भी कोई अपने मुतालबात जो है वो मनवा लेती है। वैसे तो अभी तक इस बात की जो इस
वैसे तो अभी तक ये बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि जो अभी तक की MQM की हैसियत है वो तो 0/0 की है, और हुकूमत तो किसी भी उस पे MQM को लेवल पर एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि ये है कि अभी 20 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के नामों का ऐलान हुआ है, तो उसके अंदर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजारत है उसके अंदर हमने देखा कि MQM के कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी का नाम का ऐलान नहीं किया गया, और जो एडिशनल चार्ज है फेडरल एजुकेशन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास, तो उसमें हमने ये देखा कि नून लीग ने अपनी पार्लिमानी सेक्रेटरी को वहां पर लगाया है। अमूमन होता यह है कि जिस पार्टी का वजीर होता है उसी पार्टी का जो है वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी होता है। तो ये तो MQM की हालत है। फिलहाल कल एक टीवी चैनल ने खबर चलाई है, हमारे दोस्त हैं तो जिन्होंने ये खबर दी है कि MQM जो है मुतालबात मनवाने के लिए बात करेगी, लेकिन ये अभी तक तो मुश्किल लग रहा है। बाकी देखते हैं कि अगर कोई इसमें मजीद डेवलपमेंट होगी तो फिर हम आपको आने वाले दिनों के अंदर आगाह करेंगे। एक बात तो तय है कि अब MQM को भी इस बात का शिद्दत से जो है वो रियलाइजेशन है MQM में कि तमाम लोग तो इस हुकूमत में फ़ायदे में हैं, लेकिन जो फंसे हुए हैं वो हम हैं, और हमारे जो मामलात हैं वो हल ही नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है, आप देखेंगे पीपल्स पार्टी तो पंजाब में है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने जो है वो उन्होंने अपना गवर्नर वहाँ बनवा लिया, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए, फिर एक गवर्नर KP का है वो भी पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी ने तो ज़बरदस्त अपने जो मामलात हैं वो इस हुकूमत में सेट किए, और जो सिंध हुकूमत है वो उनकी है। तो सबसे ज़्यादा जो मज़े में है इस वक्त वो पीपल्स पार्टी है कि हुकूमत में है भी नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फ़ायदे में भी है। तो अब देखते हैं कि आने वाले मामलात कहाँ तक जाते हैं। हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो डेवलपमेंट्स और अपडेट्स देते रहेंगे।